हेलो बच्चों। तो पिछली वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन देख लिया है 1.3 एक्सरसाइज का। इसमें हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अच्छे से कंसेप्ट से ये क्या क्या कह रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो मैं एक्सरसाइज शुरू करूँ उससे पहले मैं एक दो चीज़ बताना चाहूँगा ताकि आप आगे जल्दी से समझ सके। अब ये बताओ मेरे को, जैसे मैंने लिखा अब तुम इतनी देर से इतने दिनों से मतलब पढ़ रहे हो, एक्सरसाइज 1.1 1.2 इंट्रोडक्शन चैप्टर का सब पढ़ लिया, तो इसको तो देख के तुम बता दोगे सर ने एक सेट लिखा है, ए सेट है लिखा, कैसे पता चला। अब ये देखो दूसरा चीज इसमें 1 2 3 4। अब ये बताओ कौन सा सेट है, ये सेट है जो कर्ली ब्रेसिस में होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि यार मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने कमेंट पढ़ा पिछली वीडियो में कि उसमें एक बच्चे ने पूछा कि सर ये समझ नहीं आ रही ये चीज़, जो उसने कमेंट नहीं बता रहा मैं पूरा, उसको जो उसको चीज़ थी वो उस चीज़ को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा इसमें कि सेट कब होता है, एलिमेंट कैसे, वो कंफ्यूज हो रखा है सेट और एलिमेंट में। तो मैं उसी चीज़ को कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये थोड़ा सा और बता रहा हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। तो ठीक है, ए से ए क्या एक ए सबसेट ए सेट है एक, तो उसकी वैल्यू कितनी है 1 2, उसमें एलिमेंट कौन से हैं 1 2 3 4। जब तक कर्ली ब्रेसिस नहीं लगाएंगे तब तक वो सेट नहीं बनेगा। ठीक है, और ये क्या है 1 2 3 4, ये क्या है भाई एलिमेंट। ठीक है, जब तक ये लगा दिया मैंने इस पे तो ये अब एलिमेंट नहीं रहा, ये पूरा सेट बन गया। अब एलिमेंट कौन से हैं, ये क्या है एलिमेंट। फिर आगे उसको कंफ्यूजन आएगी, जो मैं उसी को पहले से ही क्लियर कर दूं कि उसने क्वेश्चन किया होगा भाई लड़के ने, तो इसलिए उसको कंफ्यूज हो रहा है। जो पढ़ेगा उसी को तो प्रॉब्लम आएगी, जो पढ़ेगा ही नहीं तो उसको क्या प्रॉब्लम आएगी। उसके तरफ से कुछ पढ़ाते रहो, कौन सा वो तो वीडियो भी नहीं देखेंगे वो तो दूसरी बात है। ठीक है, अब ये देखो, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें पूरा क्लियर होएगा 1 2 3 4 5। आप बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे जो थोड़ा हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं समझने के कि सर ये सेट है। कुछ बोलेंगे सर सेट के अंदर सेट है, बोल सकते हैं ना भाई, जो इनसे भी ज़्यादा एडवांस लेवल की थिंकिंग लगते हैं, तो क्या बोलेंगे सर ये तो सेट के अंदर सेट है, के अंदर सेट बोलोगे ना, बिल्कुल। कुछ बोलेंगे कि सर ये सारे एलिमेंट है। अब देखो इसमें कौन कौन सा ठीक है, हमेशा याद रखो जो सेट है उसके अंदर जो होगा, एक सेट दे दिया बोला है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि एक सेट है ए और उसके आगे उसने दिखा दिया ऐसे लिख के, ठीक है देयर इज ए सेट ए ऐसे लाइक, तो ये क्या बोलेंगे हम, इसके एलिमेंट है ये भी पूरा ध्यान रखो, पूरा कह रहा हूं मैं कर्ली ब्रेसिस के साथ, ये पूरा भी एक एलिमेंट का ही पार्ट है और ये भी एक एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट हो गए यहाँ पे, टोटल 4 एलिमेंट है, 1 2 ये पूरा 3 है। एक एलिमेंट में काउंट होएगा जब कर्ली ब्रेसिस के अंदर कोई भी एलिमेंट कर्ली ब्रेसिस के साथ दिया जाएगा तो उसको हम एलिमेंट ही मानेंगे। इस चीज को समझ जाओ, ठीक है। आगे एक चीज और कंफ्यूज करेगी तुम्हें, और जो कर भी रही कई काफी बच्चों को, कि बोलते हैं सर ये 1 2 3। अब ये बताओ, अब इसको नल सेट बोलोगे एम्प्टी सेट बोलोगे, क्या बोलोगे। यहाँ पे ये कोई सेट नहीं है, यहाँ पे ये एलिमेंट का काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना। और एम्प्टी सेट को कभी भी कर्ली ब्रेसिस में नहीं लिखते, वो तो अपने आप ही दिखा रहा, तो उसको सिर्फ ऐसे लिखना होता है। यहाँ पे ये एक एलिमेंट को दिखा रहा है जिसका नाम है ग्रीक लेटर, एक ये ग्रीक लेटर है। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना बिल्कुल भी इस चीज में। ये यहाँ पे एम्प्टी सेट नहीं दिखा रहा है, सेट नहीं बोल सकते इसको तुम, ये है यहाँ पे एलिमेंट। क्या है एलिमेंट,
और फिर बोलोगे सर ऐसे लिख दे तो, तब भी भाई एलिमेंट ही है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। सिर्फ ऐसे लिख दे तो ये सबसेट बन जाएगा किसका, ए का। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि मैंने बोला था एम्प्टी सेट के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो ऑलरेडी दिखा देगा, उसकी डेफिनेशन में ही है कि भाई फाई का मतलब है एम्प्टी सेट, और जब ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लगा देंगे तो ये एलिमेंट बन जाता है। तो ये चीज बिल्कुल कंफ्यूज होना ही मत, ये चीज है बेसिक। अगर ये कंफ्यूज हो गए ना तो तुम्हें कई क्वेश्चनों में कंफ्यूजन आएगा, और आगे क्वेश्चन भी आएंगे इससे रिलेटेड। चलो अब शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा है कि स्टेट सिंबल दे दिए हैं उसने भाई, किसके, सबसेट के, और जो सबसेट नहीं है। ये सिंबल होता है बिलोंग्स का एलिमेंट के लिए। हाँ, ये भी चीज़ मैं इधर ही क्लियर करता हूँ यार, नहीं तो तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं बोला कि देखो, मैं अगर ऐसे लिखता हूँ तो ये बता रहा है भाई, मैंने बोला कर्ली ब्रेसिस में जब तक नहीं लगाएंगे, जब तक वो सेट नहीं बनेगा, तब तक वो एलिमेंट ही रहेगा। तो ये कह रहा है कि 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए। बिल्कुल है, देखो है ना 1 एक एलिमेंट, ये देखो 1 एक एलिमेंट है बिल्कुल, तो ये ट्रू हो जाता है। अब वो बोल दे कि ऐसे करके 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल। अगर ये सेम ऐसे ही अगर ऐसे लिखता ए इज सेट ऑफ 1 2 3, तो तुम लोग कह सकते थे ए एलिमेंट है। जब अगर ऐसे कर देंगे इसको 2 ब्रेसिस, तो ये बन जाएगा सेट, तब इसको लिख सकते हो आप ए, तब ऐसे लिख सकते हो। नहीं तो एलिमेंट दिखाना है तो खाली ऐसे ही दिखाओगे, ठीक है, सॉरी एलिमेंट, ये कंफ्यूज मत होना। अब देखो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया था, इसको लिखो, इसको बिलोंग्स टू के सिंबल के साथ कैसे दिखाओगे, ऐसे। एलिमेंट है, बिल्कुल है, एलिमेंट है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर है तो एलिमेंट है, ये चीज गांठ बांध लो, ठीक है। अब इसको अगर ऐसे लिखेगा 3 4 ए, 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, तुम सोचोगे सबसेट है, हाँ भाई छोटा सा पार्ट तो नहीं है, वो एलिमेंट है। सबसेट कब होगा, जब अब बोल सकते हो भाई, अब ये पूरा पार्ट है ना इसका, अब बोल सकते हो। बिल्कुल नहीं, ये चीज गांठ बांध लो, जब सेट का सिंबल है कि सबसेट है, ये सेट होना चाहिए, सबसेट मतलब इसका पार्ट, सेट का पार्ट, तो सब सेट तभी बनेगा जब इसके साथ कर्ली ब्रेसिस लगेंगे। अगर कोई ऑलरेडी कर्ली ब्रेसिस में है, जैसे कि ये एलिमेंट था, तो हमें डबल कर्ली ब्रेसिस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी यार, अगर ये भी नहीं हुई होगी तो मुझे कमेंट में बताना, मैं और तरीका लेकर आऊँगा फिर कोई अच्छा सा। जहाँ तक मैंने अपने बेस्ट दिया इसमें, पर कोशिश करेंगे तुम्हें और भी क्लियर करने की। अगर दोबारा मेरे को कोई कमेंट ऐसा मिलता है तो किसी बच्चे का, मेरे को अच्छा लगा उसने पूछा, काफ़ी बच्चों को होगी मेरे ख्याल से ये दिक्कत, उनके क्लियर हो गए होंगे डाउट, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन है सेट और सबसेट है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बिना पेन रखे मैथ को कोशिश करो तुम पहले दिमाग में सोल्व करो, दिमाग में सोल्व कर लोगे तो कॉपी में तो कर ही दोगे, सिंपल सी बात है। तो देखो अब 2 3 4 पूछ रहा है, 1 2 3 4 5, ये कह रहा है सबसेट है या नहीं है। 2 है, बिल्कुल है, 3 है, 3 है, 4 है ना भाई, सारे बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग्स नहीं मतलब सबसेट है इसके, सारा का सारा ये सेट है, जो सेट देखो फिर से कर्ली ब्रेसिस में था, ये पूरा सेट इसमें है प्रेजेंट, देखो इसके एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है ना, तो ये क्या है, सबसेट है, ठीक है। उसके बाद ए बी सी डी, उसमें क्या है, ए एक्स्ट्रा है, इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, तो मतलब दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका सबसेट नहीं है। ए बी सी, और ये था बी सी डी, बी सी तो कट जाएंगे आपके, ए तो बच गया ना, इसको किसका पार्ट बनाओगे, तो नहीं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही, जिन्होंने किया बहुत अच्छी बात है। अब अगला बताओ, कह रहा है
कि एक क्लास के स्टूडेंट हैं 11th क्लास के, स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, क्या स्कूल के सभी स्टूडेंट के सबसेट होंगे? अब देखो नंबर में देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये बताओ, स्कूल के स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, रीना, मीना, अरुण, वरुण। अब ये बताओ, ये पूरे स्कूल के मैंने स्टूडेंट लिख लिए एक सेट में, बहुत आगे तक जाएंगे, मुझे पता है स्कूल में 4 ही बच्चे नहीं पढ़ते हैं, 100 पढ़ते हैं। मैं 100 में से 4 एग्जाम्पल लिए हैं, 4 बच्चों के नाम लिख लिए, पूरे स्कूल के स्टूडेंट, छोटा स्कूल समझ लो चलो। तो 11वीं क्लास में इसमें से कौन है? अरुण और वरुण क्या है? 11th क्लास के स्टूडेंट। तो ये बताओ, ये इसका पार्ट हुआ या नहीं हुआ? 11th क्लास भी तो स्कूल में ही प्रेजेंट है ना, वो थोड़ी अलग थोड़ी बन रही है स्कूल से, तो सबसेट है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि x इज अ सर्कल इन द प्लेन और x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। देखो ऐसे क्वेश्चनों में मेरे को लगता है सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं भी होता था अपने स्कूल टाइम में, झूठ नहीं बोल रहा। देखो प्लेन, देखो प्लेन क्या आता है, ये इधर मैंने इसका प्लेन बना लिया ये, और ये हमारा इसमें बताना कि भाई सबसेट है या नहीं है। अब बोल रहा है कि x इज अ सर्कल इन द प्लेन, भाई सर्कल है, प्लेन कुछ भी हो सकता है, इसकी रेडियस कुछ भी, कहीं भी कुछ भी बन सकता है, ठीक है। और इधर कह रहा है कि भाई 1 यूनिट, तो सारे 1 यूनिट के होंगे, ठीक है। अब ये देखो, इसमें ये कोई भी 3 यूनिट का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, 0.5 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पूरा इसमें से इंक्लूड हो रहा है, खुद बताओ, ये इसका पार्ट लग रहा है आपको कहीं से भी? ये तो सारे 1 यूनिट के, ये तो सारे 1, और ये अलग 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 अलग, देखो तो इसका पार्ट हो सकता है? कभी भी नहीं होगा ना, तो ये क्या है? नो। अगला है कि x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन और x इज अ रेक्टेंगल। देखो इसमें तो ट्रायंगल की बात करा है, इसमें रेक्टेंगल, ये तो ऑब्वियसली नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन और ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, ये ट्रू है। कैसे ट्रू है अब वो देखते हैं। कह रहा है कि x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, छोटा, बड़ा, और बड़ा, कितना भी बड़ा जा सकता है। और इधर क्या कह रहा है? ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, हर ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, हर ट्रायंगल की, कोई ट्रायंगल उसने छोड़ा ही नहीं है, कुछ भी होगा। तो ऑब्वियसली कोई भी ट्रायंगल लेगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो उससे निकल के आएगा ना भाई, सारे ट्रायंगल ले लिए उसने तो ये उसी से निकल के आएगा, तो क्या बन गया? सबसेट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना, बस पढ़ा तो मैं अपने आप दूंगा, तुमको डाउट है कुछ भी है सीधा सीधा मैसेज कर दो बस कमेंट में, अगले टॉपिक में क्लियर कर दो। ये नहीं मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता नहीं हूँ, सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी वही बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। इसको मैं तुम लोगों को फटाफट कराऊंगा यार, कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहले अच्छे से क्लियर किया है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, ये तो फॉल्स है, ए बी तो पार्ट है ना भाई, ए बी इधर भी है, ए बी उधर भी है, जो दोनों तरफ दिख रहा है इसका मतलब पार्ट है। दूसरा है देखो, ए ई पूछ रहा है सेट ऑफ वाउल इन द, क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, तो दोनों है ना, तो ट्रू है। तीसरा है 1 2 3 इज सब सेट ऑफ 1 3 5, बिल्कुल नहीं है, दोनों में देखो दोनों तरफ मैच हो रहे, नहीं हो रहे, तो क्या है? फॉल्स। अगला है ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए बी सी, ये देखो फिर वही बात आ गई, समझाया था ना अभी, वो बोल रहा है ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए बी सी सेट का। देखो मैंने क्या बताया, कर्ली ब्रेसिस लग गए तो क्या बन गया भाई? वो बन गया सेट। तो यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहा है, एलिमेंट बोलता तो इसको ऐसे बोला अगर उसने, तो उसको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ता। ये चीज़ ध्यान रखो बस, ये मैंने मतलब एक्सरसाइज स्टार्टिंग में पहले ही बताया इसीलिए, ताकि आप आगे चैप्टर में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उसके बाद है हमारा x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्या होंगे? 2 और 4, और कह रहा है सेट है, सब सेट है किसका? x इज नेचुरल नंबर डिवाइड, जो 36 को डिवाइड करते हैं, कौन कौन 36 को डिवाइड करता है? 36 को 1 2 3 4 6
और क्या है भाई 12 और 9 18 36 ऐसे। तो 2 और 4 प्रेजेंट है ना, तो हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे फटाफट। अब देखो यही तुम्हारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा। a इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5। देखो एलिमेंट है, ये सेट नहीं है, इसको ध्यान रखना। एलिमेंट सेट के अंदर रिप्रेजेंट करा है। मैंने बोला था ना कि बोलेगा देयर इज अ सेट, उसने एक सेट दे दिया, उसके ये दे दिए, कुछ बोला नहीं है उसने। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब बोला है कौन कौन सी इनकरेक्ट है। अब बोला उसने पहला देखो, उसने बोला 3 4। अब मैंने क्या बताया, ये एलिमेंट ही है अभी तक। जब तक इसमें से तुम्हें अगर वो सेम टू सेम लिख लेता है तो एलिमेंट ही है। अगर तुम अपने पास से एक्स्ट्रा ये लगा दोगे तो ये सेट बनेगा। तो ये तब इसको बोल सकते थे सब सेट ऑफ ए, पर उसने ये नहीं लगाए तो ये क्या है, फॉल्स। एलिमेंट है, इसको अगर ऐसे करता तो ये ट्रू हो जाता, पर उसने क्या लिखा ऐसे, तो सबसेट। सबसेट के लिए तो हमें भाई कर्ली ब्रेसेस होने चाहिए। अगला है 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए। देखो बिल्कुल अभी तो ये बात कर रहे थे हम, 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए। देखो सेम टू सेम प्रेजेंट है कर्ली ब्रेसेस के साथ, देखो है ना भाई पार्ट, ठीक है। अगला है 3 4, देखो डबल कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, सेट बना दिया ना उसने, जो अभी यहाँ पे मैंने काट के समझाया था। ये एलिमेंट था, ऐसे लगाया, सेट बना दिया, सेट के लिए सिंबल यूज होगा सबसेट वाला, और ए तो ट्रू, ठीक है। 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। 1 क्या है, एलिमेंट ऑफ ए है। बताओ 1 इज एलिमेंट ऑफ ए है या नहीं है? बिल्कुल है। देखो ये रवन भाई, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो सिंपल है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला है कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन का पार्ट है सॉरी 5। कह रहा है 1 इज सेट ऑफ ए। सेट कैसे बोल देगा भाई तू, जब तक ये नहीं लगाएगा तो इनकरेक्ट। अगला है 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। 1 2 5, ठीक है। 1 2 5, 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है ना। देखो ये रे, और कर्ली ब्रेसिस में लिख रहा है 1 2 5। एक सेट क्या था, 1 2 3 4 और 5। तो ये देखो 1 2 5 1 2 5 कट रहा है ना, सब सेट है ना, पार्ट बन रहा है। अगले क्वेश्चन, अगला है 1 2 3 इज सबसेट ऑफ डे। 1 2 3 इज सबसेट ऑफ, ये पूरा ए ही है ना, ए। तो ये बताओ 1 से 1 भी कट रहा है, 2 से 2, 3 से, इसको कभी मत करना है भाई कर्ली ब्रेसिस में आगे। ये पूरा एक एलिमेंट है, एक ही है, ये दो नहीं है, एक एलिमेंट काउंट करो इसको। तो 3 और 4 एक साथ ही कटते तो काट देता। अगर वो यहाँ पे ऐसे लिख देता 3 4 1 2, तो ये ट्रू हो जाता, पर उसने खाली 3 लिखा तो एलिमेंट नहीं है 3 अकेला कोई भी, तो ये फॉल्स है। अगला है 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। 5 देखो अभी जो स्टार्टिंग में हम चैप्टर में बात कर रहे थे, 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। अगर एलिमेंट बोल रहा है तो ए में प्रेजेंट भी तो होगा ना, ऐसे 1 2 3 4 5। अब ये बताओ यहाँ पे प्रेजेंट है, बताओ सोच के। नहीं है ना भाई, बिल्कुल देखो कहीं भी नहीं है, तो क्या है, इनकरेक्ट। अब है दूसरा है, पूछ रहा है कि 5 इज सबसेट ऑफ ए। मैंने बोला था 5 अकेला है ये, इसको खाली अकेला जब आएगा इसको डायरेक्टली सबसेट ही बोलते हैं, ये याद रखो। जब 5 अकेला आएगा तो इसका मतलब ही सबसेट है, तो इसको क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ ए। बिल्कुल है, मैंने बताया था 5 जो है नल एम्प्टी वॉइड कोई भी सेट बोल लो इसको, वो क्या है, हमेशा सबसेट होता है किसी भी सेट का। तो कोई भी सेट हुआ उसका ये होगा
सबसेट, ठीक है, एलिमेंट इसमें था नहीं ये। अब है, कह रहा है ये बोला ना उसने, ये है ना भाई, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, सबसेट ऑफ ए। अब मैंने बोला था कल, ये ऑलरेडी क्या है, एक सबसेट ही है। अगर ये ब्रैकेट में दे दिया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये ऑलरेडी किसको रिप्रेजेंट करता है, सबसेट को, तो ये फॉल्स है। फाइव के साथ कभी भी कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाने हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी पूरा। अब राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, बताओ मतलब क्या पूछ रहा है, ऑल द सबसेट मतलब पावर ऑफ सेट। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, क्या कह रहा है कि पावर ऑफ सेट, एक तरह से ए, इसके सबसेट लिखो, सबसेट क्या होगा, एक तो ए ही हो जाएगा और एक फाइव, ये होंगे ना दो, फाइव एंड ए। तो हमने क्या पढ़ा था, 2 की पावर m, तो m कितना है, एलिमेंट कितना, एक, 2 की पावर 1 तो कितना हो गया 2, तो हमारे पास भी 2 ही थे, ठीक है ना, क्लियर। दूसरे में a भी है, 2 की पावर 2 तो कितना 4 होना चाहिए, हो जाएगा, अरे बताओ, ठीक है। थर्ड है 1 2 3, 1 2 3, इसको भी यार बिल्कुल इसमें मैं कोई नहीं कराऊंगा, 2 की पावर 3 तो कितना आपका आंसर आना चाहिए 8 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, सब सेट होएगा 1, एक 2, एक 3, ठीक है, और क्या आएगा, एक 1 2, एक 2 3, ठीक है ना, एक 1 3, एक 1 2 3, 7 हो गए ना, और एक अपना 5, दादाजी हो गए ना 8। बस लिख दो यार तुम लोग भी, एक है 1, एक 2, एक 3, एक 1 2, एक 2 3, एक 1 3, एक 1 2 3, एक 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, 2 की पावर 3, तो एन पी ए कितना आ गया आपका 8, ठीक है ना बच्चों, क्लियर। किसी का कोई डाउट अभी, अब सर बोल रहे होंगे सर इसी में करें, क्योंकि भाई मेरा पेज भर गया, अगला नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा मैं अब नई कॉपी, ठीक है। अब ये देखो मैं इसको ऐसे करा दूँगा, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब हो गया क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी एलिमेंट एज पी ए इफ ए इज 5। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में एक रह गया था भाई, फोर्थ वाला, कि खाली 5 दे रखा है उसने, खाली 5, इसका क्या होगा, सब सेट क्या होगा, ओनली 5 ये तो होगा, ठीक है, सिंपल। कि हाउ मैनी एलिमेंट हैज पी ए इफ ए इज 5। अब बोल रहा है ए इज 5, देखो खुद भी देखो, वो कभी भी नहीं लगा रहा है ना कर्ली ब्रेसिस, इसका मतलब ही है ये सब सेट ही है खाली, तो 5 का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट, ए क्या है, एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट मतलब 2 की पावर m में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 2 की पावर 0 तो 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 0 क्या होता है 1, तो क्या आएगा, ए की एलिमेंट है खाली, नल ए की सबसेट होगा ना, एन पी ए क्या हो गया 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, एक ही है, एक ही एलिमेंट है, कितना एक ही सबसेट बनेगा, सबसेट 5 सबका होता ही है। अगला क्वेश्चन 6 देखते हैं, आज कोई बच्चा होता है, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे हमारे बच्चे। अरे एक तो निकला भाई, ओहो चलो निकला है, अच्छी किस्मत हमारी, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। ये बच्चों को लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसको भी आज कर देंगे शॉर्ट आउट, -4 से x, ये किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। कभी भी क्वेश्चन देगा ना तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, सेट बिल्डर में ही देगा, तो कंफ्यूज मत होना कभी भी, ठीक है। तो
ये देखो x क्या है, एलिमेंट है, और x क्या है, एक रियल नंबर। x के जब उसको पता नहीं होता क्या वैल्यू लिखनी है तो वो ऐसे दिखाता है, x इज अ सेट, x इज अ रियल नंबर, x इज अ किसका एलिमेंट है, ये रियल नंबर का एलिमेंट है। और यहाँ पे देगा वो जो लिखना हमें किससे स्टार्ट करना है। ये देखो ये कौन सा सेट है, एक इंटरवल कौन सा, हमने 4 इंटरवल पढ़े थे ना, ये है ओपन और इधर से क्लोज, क्योंकि इक्वल टू आ गया और वैल्यू दे दी उसने -4 से 6। ठीक है, तब -4 मतलब ग्रेटर देन -4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया, इसका मतलब क्या था, इक्वल टू, कुछ 6 को इंक्लूड करना है तो 6 हमें इंक्लूड कर लिया। इस पे बात चलेगी सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटरवल ले रहा है -12 से -10। कौन सा इंटरवल लिया, दोनों क्या है, ओपन। -12 से -10, ठीक है, ओपन है। तो क्या हो जाएगा, -12 -11 -10, ये है नंबर ऐसे देखे तो, पर ओपन है, ओपन का मतलब उसने क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, -12x -10। तो इक्वल टू नहीं लगाया उसने, तो इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इक्वल टू नहीं लगाया तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो क्या बनेगा, एक ओनली -11। ओ सॉरी, इनकी इंटरवल लिखना है, इंटरवल तो हाँ यही है। अगर आगे वो तुम्हें एक्सप्लेन भी करने पूछे कि कौन कौन से होंगे तो खाली ये आ जाता। तो इंटरवल क्या होगा इसका, -4 और 6, इसका क्या होगा, -12 -10। अगला है कि भाई x इज अ रियल नंबर, यहाँ से 0 इंक्लूड करना, देखो इसमें तो क्लोज इंक्लूड करना है, तो क्लोज 0 और कोमा, x की जगह क्या लिख लेंगे, कोमा और 7। और आगे क्या कह रहा है, <7, तो क्या है, ओपन। ठीक है, ये इंटरवल हो गया। फोर्थ क्या कह रहा है, इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब क्लोज, इससे आगे नहीं जाना, 3 और 4 क्लोज। ठीक है बच्चों, क्लियर, शाबाश। अगला है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर। अब कह रहा है, अब की बार क्या कर दिया भाई ने, इंटरवल दे दिए और किसकी फॉर्म में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहला इंटरवल लेते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन का, -3 और 0। देखो ओपन है ना दोनों, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर और -3x 0। ठीक है ना, देखो ओपन है ना तो इक्वल टू नहीं होगा, खाली क्या आएगा, ग्रेटर देन। ठीक है, अगला मैं अब आगे इतना पोर्शन करके दिखाऊंगा, बाकी ये सब में सेम चलेगा। सेकंड पार्ट, सेकंड क्या कह रहा है, 6 से 12 दोनों क्लोज, 6 से 12 दोनों क्लोज, क्लोज का मतलब इक्वल टू, ये याद रखो। तीसरा कह रहा है इतना सेम, तीसरा कह रहा है 6 से 12 एक ओपन और एक क्लोज, 6 से 12 एक ओपन एक क्लोज। पहला ओपन है तो खाली ग्रेटर देन, और दूसरा क्या है, क्लोज, तो इक्वल टू। ठीक है, तीसरा खुद करना सारे मेरे से करवा लो तुम। अगला यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट हमने बता दिया था क्या होता है, उसके लिए आप इंट्रोडक्शन एक बार देख लेना, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये कह रहा है भाई कि द सेट ऑफ राइट एंगल्स, राइट एंगल का सेट है इधर, ठीक है, ये राइट एंगल है, और ये पूछ रहा है क्या ये सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट का। तो यूनिवर्सल सेट में इसने क्या बोला कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज। आप अब हमसे पूछ रहा कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप कौन सा सेट बताओगे, जिसमें से, अब मैं एक तो बोलूँगा सेट ऑफ ट्रायंगल। जब सेट ऑफ ट्रायंगल बोलूँगा कि कोई भी सारे ट्रायंगल ले लूँगा मैं, उसमें से इसका पार्ट बना दूंगा। राइट एंगल होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ये सारे क्या हैं, ट्रायंगल के ही तो पार्ट हैं। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। दूसरा क्या ले ले, पॉलीगन ले लो, सेट ऑफ पॉलीगन्स।
ये भी तो शेप ही है ना। ठीक है, अब अगला कह रहा है आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब उसने आइसोसेल्स ले लिया, तो उसमें भी तो क्या करोगे, सेट ऑफ ट्रायंगल, सेट ऑफ पॉलीगन्स और एक सेट ऑफ 2 डायमेंशन फिगर भी ले सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, इनमें से कोई भी ले लो, यूनिवर्सल सेट ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गिवन द सेट, ए सेट दिया है 1 3 5, बी सेट दिया है 2 4 6, सी सेट दिया है 0 2 4 6 8। ठीक है, ये दे दी उसने। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट ए बी सी। अब देखो कह रहा है कि कौन सा यूनिवर्सल सेट बनाए, इनमें से कौन सा होगा, मतलब कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें ये तीनों उसके सब सेट बन जाए। एक तरह से 3 सेट्स हैं। अब देखो मैंने बताया था यूनिवर्सल के लिए जी, देखो सारे एलिमेंट, ये 0 लिख लो, 1 2 है, कहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और क्या है 8। बस ये ना एलिमेंट हमारे पास 1 3 5 ठीक है, 2 4 6 0 2 4 6 8। ठीक है, एक तरह से जब मैं इसको बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 ए यूनिवर्सल सेट, ऐसा बनेगा ना इनका। अब इसको कंपेयर कर लो अपने ऑप्शन से। इसका ऑप्शन से क्या करोगे, तो कौन सा है, थर्ड वाला देखो, उसमें सारे इंक्लूड हो रहे हैं ना। फोर्थ वाले में 0 नहीं था, थर्ड वाले में 0 भी है, और फर्स्ट वाले में हमारा 8 नहीं आ रहा था, सेकंड वाला तो भूल ही जाओ, तो थर्ड वाला ही बचता, तो थर्ड हमारा बन गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करना, घर पर प्रैक्टिस करना।